जय हिंद दोस्तों, मैं संगम भारती आप सभी का एथिक्स क्लासेस में स्वागत करते हैं। जैसा कि आज हमारा प्रैक्टिस सेट चल रहा है स्टैटिक जीके और यूपी जीके का। जैसा कि आज चौथा प्रैक्टिस सेट है। आइए देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। और जो भी है वो बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है जो अक्सर पेपर में आते जाते रहते हैं। जो भी बताएंगे बहुत इंपॉर्टेंट है। आइए पहला क्वेश्चन देखते हैं। क्या है, निम्न में से बंगाल का विभाजन कब हुआ था? जो कि बंगाल का विभाजन किस सन में हुआ था? ऑप्शन ए 1905 में, ऑप्शन बी 1915 में, ऑप्शन सी 1916 में और ऑप्शन डी 1919 में। जो कि बंगाल विभाजन का डेट ये 1905 को 1905 को हुआ था बंगाल का विभाजन। और 7 अगस्त 7 अगस्त को क्या हुआ था? विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार हुआ था। 7 अगस्त क्या हुआ था? विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार हुआ था। और 1905 में 16 तारीख को क्या हुआ था? 16 अगस्त को क्या हुआ था? बंगाल विभाजन की डेट पड़ी। बंगाल विभाजन की डेट पड़ी। और 16 तारीख को रक्षाबंधन के रूप में मनाया गया था। क्या हुआ? रक्षाबंधन के रूप में मनाया गया था। और 1915 क्या हुआ है? 1915 को गांधी जी वापस आए थे। और 1915 को आए थे। और 9 जनवरी को इन्हीं की आने की खुशी में क्या हुआ था? 9 जनवरी को प्रवासी दिवस मनाया जाता है। क्या मनाता है? प्रवासी दिवस मनाया जाता है। और 1916 में क्या हुआ था? 1916 में लखनऊ अधिवेशन क्या हुआ था? 1916 में लखनऊ अधिवेशन लागू हुआ था। और उस समय अध्यक्ष कौन था? और क्या हुआ था? होम रूल और नरम दल गरम दल। क्या हुआ था? नरम दल और गरम दल ये लागू हुआ था। और 1919 में क्या हुआ था? 1919 में रॉयलेट एक्ट लागू हुआ था। और इसको क्या कहते हैं? काला कानून कहा जाता है रॉयलेट एक्ट को। क्या हुआ? काला कानून होता है। उसके बाद ये जो 16 अगस्त लिया, अक्टूबर रहेगा यहाँ पर 16 अक्टूबर को। आइए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है? एशियन गेम्स 2023 में भारत ने कुल कितने मेडल जीते? क्या हुआ? कुल कितने मेडल जीते? ऑप्शन ए 108, ऑप्शन बी 109, ऑप्शन सी 107, ऑप्शन डी 110। जो कि एशियाई गेम है ये। क्या है? एशियन गेम सबसे पहले कहाँ हुआ था? पर हुआ था? और किस सन में हुआ था? एशियन गेम जो है सबसे पहले कहाँ पर हुआ था? ये 1951 में हुआ था। और 2018 में कहाँ पर हुआ था? कितने मेडल जीते थे टोटल 2018 में? कितने मेडल? उसके बाद 2026 में ये कहाँ पर होगा? और क्वेश्चन क्या आता है इसमें? 107 सही है। कितना 28, 38 और 41। 28, 38, 41। जो कि 28 कितना है? 28 गोल्ड है। और 38 क्या है? सिल्वर है। 38 सिल्वर है। और 41 क्या है? ब्रोंज। 41 क्या है? ब्रोंज। 41 ब्रोंज है। 2026 कहाँ पे होगा? ये जापान में होगा। 2026 में जापान पर होगा। और 2018 में टोटल भारत ने 70 मेडल जीते थे। कितना जीते थे? 70 मेडल जीते थे 2018 में। अब क्वेश्चन नंबर 3 कितना है? क्वेश्चन नंबर 3 क्या है? साइमन कमीशन का गठन कब किया गया था? साइमन कमीशन का गठन कब किया था?
जो कि ऑप्शन ए 1927 में, ऑप्शन बी 1930 में, ऑप्शन डी सी 1931 में, ऑप्शन डी कितना 1925 में। जो कि साइमन कमीशन का 1927 में इसका गठन किया गया था। और भारत में पूछेगा तो भारत में 1928 में लागू हुआ था, 1928 में लागू हुआ था। और 1930 अगर पूछेगा तो ये क्या है, 1930 में ये दंडी यात्रा, क्या वो दंडी यात्रा चला था कब से, 12 मार्च से, 12 मार्च 1930 से, और कितने तारीख को, 6 अप्रैल 6 अप्रैल 6 अप्रैल 1930 तक ये दंडी यात्रा कहाँ से शुरू हुआ था। सबसे पहले यहाँ से साबरमती से, साबरमती से शुरू किए थे और गांधी जी ने। और 1931 क्या होता है, ये होता है 23 मार्च, कितने तारीख को, 23 मार्च 1931, 23 मार्च 1931 को भगत सिंह और सरदार सिंह, भगत सिंह और सुखदेव और राजगुरु, इनको फांसी दिया गया था। इसको भगत सिंह, क्या वो भगत सिंह और राजगुरु और सुखदेव इनको फांसी दिया गया था। और 1925 में क्या होता है, 1925 में होता है कानपुर अधिवेशन। क्या होता है, कानपुर अधिवेशन, जो कि उस समय कौन से अध्यक्ष थे, उस समय अध्यक्ष थी सरोजनी नायडू, सरोजनी नायडू उस समय अध्यक्ष थी इसका। आइए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर हमारा 4 है, क्या है, ओलंपिक के आदर्श वाक्य क्या है और टोक्यो के आदर्श वाक्य है क्या है। जो कि ओलंपिक के आदर्श वाक्य क्या है, सीटीएस, क्या है, सीटीएस नंबर 1, नंबर 2 क्या है, अल्टीएस, नंबर 3 क्या है, फोर्टियस, क्या है, फोर्टियस। और नंबर 4 जो है ये सन 2020 को जुड़ा था, सन 2020 को जुड़ा था। कहाँ पर जुड़ा था ये, टोक्यो में। ये टोक्यो में क्या है, कम्यूटर, क्या है, कम्यूटर, ये जुड़ा था। ये 4 आदर्श वाक्य हैं, किसके हैं, ओलंपिक खेल के हैं। ये ओलंपिक खेल के हैं 4 वाक्य हैं। अगर टोक्यो को पूछेगा तो क्या बताओगे आप लोग, टोक्यो का क्या है, इमोनेशन बाई यूनाइटेड, क्या है, यूनाइटेड इसका है। आइए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 5 हमारा है, क्या है, निम्न में से 33वें ओलंपिक खेल का आयोजन कहाँ पर होगा। जो 33वें ओलंपिक का आयोजन है ये कहाँ पर होगा, किस देश में। ऑप्शन ए ब्राजील, ऑप्शन बी ग्रीस, ऑप्शन सी फ्रांस, और ऑप्शन डी नॉन ऑफ दीज, मतलब इनमें से कोई नहीं। जो कि 33वें ओलंपिक खेल का ये फ्रांस में होगा। कब होगा, 2024 में, 2024 में। अगर पूछेगा पहली बार कहाँ पर हुआ था तो आप लोग बताओगे ग्रीस में। ग्रीस कहाँ पे, एथेंस, कहाँ पर, एथेंस। जो कि 1896 में हुआ था, पहली बार हुआ था। और ब्राजील में कब हुआ था, ये 2016 में, 2016 में ब्राजील में हुआ था। आइए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 6 है। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है, उदार शक्ति युद्ध अभ्यास किन किन देशों के बीच हुआ था। जो कि उदार शक्ति है किन किन देशों के बीच हुआ था। 2 देश हैं जिनमें से होता है, पहला है क्या है, भारत और मलेशिया के बीच, और दूसरा सिंगापुर और भारत के बीच, और ऑप्शन सी क्या है, भारत और कजाकिस्तान, और ऑप्शन डी भारत और मालदीव। जो कि ये उदार शक्ति है ये भारत और मलेशिया के बीच हुआ था। भारत, ऑप्शन नंबर ए हमारा सही है। और सिंगापुर में क्या हुआ था, सिंगापुर में सिम्बैक्स हुआ था, सिम्बैक्स एक्सरसाइज हुआ था। और भारत और कजाकिस्तान में क्या हुआ था, भारत और कजाकिस्तान में कजिंदा, क्या है, कजिंदा युद्ध अभ्यास,
का जिंदा युद्ध अभ्यास हुआ था। और भारत और मालदीव के बीच क्या हुआ था, कौन सा अभ्यास था, ये था इक्वावेरीन। क्या था, इक्वावेरीन, इक्वावेरीन युद्ध अभ्यास, युद्ध अभ्यास। ये भारत और मालदीव के बीच हुआ था, दो देश के बीच। और उदार शक्ति भारत और मलेशिया के बीच हुआ था। और आप लोग बताइए, अभी जल्दी में हुआ था अजय ऑपरेशन, क्या हुआ था, अजय ऑपरेशन बता दीजिए। अजय ऑपरेशन ये किसके लिए आया था, उसके बाद आप बता दीजिए। दक्षिण कोरिया और उत्तर कोरिया, इनके बीच बताओ कौन सा अभ्यास चालू हुआ है, आप लोग कमेंट करके बताइए इसको। अरे दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 7 है, क्या है, क्वेश्चन नंबर 7 हमारा है, मनुष्य के लार में, मनुष्य के लार में कौन से एंजाइम पाया जाता है। मनुष्य के लार में जो होता है कौन सा एंजाइम पाया जाता है, पूछ रहा है। ऑप्शन ए क्या है, पारसेक है। और ऑप्शन बी क्या है, टाइलिन है। ऑप्शन सी क्या है, नेफ्रॉन है। और ऑप्शन डी राइबोसोम है। जो कि लार में क्या पाया जाता है, मनुष्य के लार में टाइलिन पाया जाता है। और पारसेक क्या होता है, ये दूरी मापने की, दूरी मापने की, दूरी मापने की सबसे बड़ी इकाई है, सबसे बड़ी, सबसे बड़ी इकाई है। और नाफ्रेन क्या है, ये नाफ्रेन जो कि उत्सर्जन, उत्सर्जन तंत्र की, तंत्र की ये इकाई है, इकाई है। और राइबोसोम क्या है, ये प्रोटीन की फैक्ट्री है। क्या है, ये प्रोटीन की फैक्ट्री है, प्रोटीन की, प्रोटीन की फैक्ट्री है राइबोसोम। आइए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर हमारा 8 है। क्वेश्चन नंबर 8 क्या है, केन्या लेडीज ओपन, केन्या लेडीज ओपन गोल्फ खिताब 2023 की विजेता कौन है। जो कि केन्या लेडीज ओपन गोल्फ की किताब 2023 में कौन जीती थी। ऑप्शन ए क्या है, अन्नू रानी। ऑप्शन बी पारुल चौधरी। और ऑप्शन सी आरती शाह। और ऑप्शन डी अदिति अशोक। क्या है, आदिति अशोक। जो कि 2023 का, 2023 का किताब, 2023 का किताब ये कौन जीती, अदिति, अदिति अशोक। कौन जीती, अदिति अशोक। और जो अन्नू रानी है, ये भाला फेंक, ये भाला फेंक, भाला फेंक में जीती थी। एटलांटिक में कितना फेंकी थी, 62.34 ये मीटर फेंकी थी। और भाला दिवस कब मनाया जाता है, भाला दिवस जो कि मनाया जाता है 7 अगस्त को, 7 अगस्त को भाला दिवस मनाया जाता है, भाला दिवस मनाया जाता है। और पारुल चौधरी जो हैं ये एथलेटिक में 5000 और 3000 इसमें गोल्ड जीती थी, 5000 3000 वाले में सिल्वर जीती थी, 3000 वाले में सिल्वर जीती थी। और आरती शाह जो हैं, आरती शाह ये जो भारत की प्रथम महिला थी इंग्लिश चैनल पार करने वाली, इंग्लिश चैनल, इंग्लिश चैनल पार करने वाली, इंग्लिश चैनल पार करने वाली प्रथम महिला थी ये। और किस सन में पार की थी, 1859 ईस्वी में। कितने में, 1859 में पार की थी। और आप लोग बताइए 2023 में, 2023 में 2 व्यक्ति हैं पार किए थे, उनका नाम बताइए आप लोग कमेंट में। और अदिति अशोक इसमें डी ऑप्शन सही है। किसका, केन्या लेडीज ओपन गोल्फ खिताब 2023 का कौन था, अदिति अशोक ने जीता था। आइए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर हमारा 9 है। क्वेश्चन नंबर 9 क्या है, आईपीएल 2023 का किताब, आईपीएल 2023 की किताब कौन सी टीम ने जीता था। सबसे पहले कब हुआ था अगर पूछेगा तो, आईपीएल सबसे पहले कब हुआ था, आईपीएल जो है ये सबसे पहले कब हुआ था, सबसे पहले कब हुआ था, ये 18 अप्रैल, 18 अप्रैल 2008 को किसके बीच हुआ था, कोलकाता और बंगलुरु, किसके बीच हुआ था, कोलकाता
और बंगलुरु के बीच हुआ था। और कितने का लक्ष्य किए थे ये इन रन कोलकाता इसमें जीता था। कोलकाता जीता था कितने रन से, 140 का अंतर आया था इसमें, और कोलकाता जीता था। और 2023 खिताब कौन जीता था, 2023 का चेन्नई सुपर किंग जीता था। और कौन हारा था, गुजरात। ये 5 रन से हारे थे, 5 रन से हारे थे। राजस्थान ये कब जीता था, राजस्थान 2018 में। और रिलायंस, ये जो मुंबई वाला टीम है ये रिलायंस कंपनी की है, रिलायंस कंपनी। आइए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 10 क्या है, जो कि ये स्पेस एजेंसी है। क्या है, स्पेस एजेंसी है, देशों के स्पेस एजेंसी है, जो कि नासा कहाँ का है, और जक्सा कहाँ का है, और इसरो कहाँ का है, और राष्ट्र मास कहाँ का है, और तियोंगंग ये कहाँ का है। और जो कि नासा ये कहाँ का है, यूएसए का है, यूएसए का है ये। और जक्सा कहाँ का है, ये जापान का कंपनी, जापान का है। और इसरो तो आप लोग सभी लोग जानते होंगे ना, भारत का है। अब भारत, इसका स्थापना कब हुआ था, 1969 में इसका हुआ था। और इस समय कौन हेड है इसके, इस समय हेड कौन है, सोमनाथ, सोमनाथ हेड है। और राष्ट्र का मास ये कहाँ का है, ये है रूस का, ये रूस की एजेंसी है। और तियोंगंगा ये कहाँ का है, ये चीन का है, ये चीन का है। और अभी एक हाल ही में लॉन्च हुआ था लूना, कौन सा हुआ था, लूना 25, ये कहाँ का है, ये रूस की है, जो कि असफल रहा। ये रूस की स्पेस एजेंसी ने भेजा था, जो कि असफल रहा। उसके बाद एक अभी भेजा गया था जल्दी में, लूपेक्स, लूपेक्स। ये 2 देशों के कौन कौन भेजे थे, इसरो भेजा था इसको, इसरो और जक्सा ने, और जक्सा ने इसको भेजा था। अरे दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 11 क्या है, क्वेश्चन नंबर 11, विश्व का सबसे ऊंचा सक्रिय ज्वालामुखी, विश्व का सबसे ऊंचा सक्रिय ज्वालामुखी कौन सा है। ऑप्शन ए कोटोपेक्सी, ऑप्शन बी बैरन, और ऑप्शन सी सेमेरू, और ऑप्शन डी फुजी। ये जो कि विश्व का सबसे ऊंचा कौन सक्रिय ज्वालामुखी है, कोटोपेक्सी है, जो कि ये इक्वाडोर में स्थित है। कहाँ पर है, इक्वाडोर में स्थित है, इक्वाडोर में स्थित है। और जो कि फुजी ये कहाँ का है, ये जापान का है, ये जापान का है। और सेमेरू ये कहाँ का है, सेमेरू ये, पहले बैरान जान लीजिए, बैरान कहाँ का है, ये अंडमान निकोबार का है, अंडमान निक अंडमान निकोबार, निकोबार। यहाँ पर कितने टोटल हैं, कितने यहाँ पर ज्वालामुखी टोटल हैं, 74, कितना है, 74 है टोटल। और सिमेरू कहाँ का है, सिमेरू इंडोनेशिया का है, सिमेरू कहाँ का है, ये इंडोनेशिया, इंडोनेशिया का है। आइए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 12 क्या है हमारा, माँ अहिल्या एयरपोर्ट निम्न में से कहाँ स्थित है। माँ अहिल्या एयरपोर्ट निम्न से कहाँ स्थित, मतलब किस शहर में स्थित है। ऑप्शन ए इंदौर में, ऑप्शन बी लखनऊ, ऑप्शन सी चंडीगढ़, ऑप्शन डी आसाम में। जो कि माँ अहिल्या ये इंदौर एमपी में है, इंदौर एमपी में है। और लखनऊ में क्या है, चौधरी चरण सिंह, क्या है, चौधरी चरण सिंह, चौधरी चरण सिंह स्थित है यहाँ पर। उसके बाद चंडीगढ़ में क्या है, शहीद शहीद भगत सिंह, शहीद भगत सिंह है। और आसाम में क्या है, गोपीनाथ, क्या है, गोपीनाथ, गोपीनाथ एयरपोर्ट, एयरपोर्ट, एयरपोर्ट स्थित है। जो कि ये परीक्षा में पूछे जाने बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, ये इम्पोर्टेंट है, आप लोग इसको नोट कर लेना। आइए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर हमारा 13 है, क्या है, विश्व संख्यांकी दिवस, विश्व संख्यांकी दिवस 2023 में कब मनाया गया था। जो कि ऑप्शन ए 20 अक्टूबर, और बी ऑप्शन 29 जून, और सी 5 अक्टूबर, और डी 15 अक्टूबर को।
जो कि ये सबसे पहले सन 2010 को मनाया गया था 20 अक्टूबर को। ये विश्व सांख्यिकी दिवस है। अगर पूछेगा राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस कब मनाया जाता है, राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस कब मनाया जाता है, तो क्या बताओगे आप लोग? 29 जून को, 29 जून को मनाया जाता है। 29 जून भी इसमें है। उसके बाद 5 अक्टूबर क्या मनाया जाता है? विश्व शिक्षक दिवस। क्या मनाया जाता है? विश्व शिक्षक दिवस मनाया जाता है। विश्व शिक्षक दिवस मनाया जाता है। और पूछेगा राष्ट्रीय शिक्षक दिवस कब मनाया जाता है, तो 5 सितंबर को मनाया जाता है ना। क्या होता है? 5 सितंबर को राष्ट्रीय शिक्षक दिवस मनाया जाता है। राष्ट्रीय शिक्षक दिवस मनाया जाता है। और अगर पूछेगा 15 अक्टूबर को क्या मनाया जाता है, 15 अक्टूबर को हमारा विद्यार्थी दिवस मनाया जाता है। विश्व विद्यार्थी दिवस मनाया जाता है। विश्व विद्यार्थी दिवस मनाया जाता है 15 अक्टूबर को। और बताइए आप लोग इसमें खाद्य दिवस कब मनाया जाता है। उसके बाद बताइए आप लोग कृषि दिवस कब मनाया जाता है। और पृथ्वी दिवस और जल दिवस कब मनाया जाता है। उसके बाद आप लोग बताइए विश्व बताइए हिंदी दिवस कब मनाया जाता है। हिंदी दिवस कब मनाया जाता है। आइए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर हमारा 14 है। क्वेश्चन नंबर 14 क्या है? उत्तर प्रदेश की पहली पुलिस कमिश्नर किसे नियुक्त किया गया? जो कि उत्तर प्रदेश की पहली महिला है। यहाँ पर महिला पुलिस कमिश्नर किसे नियुक्त किया गया? ऑप्शन ए जया वर्मा सिन्हा, ऑप्शन बी लक्ष्मी सिंह, ऑप्शन सी द्रौपदी मुर्मू और ऑप्शन डी किरणवदी। जो कि ये क्या है ऑप्शन? जया वर्मा सिन्हा। ये क्या है? रेलवे बोर्ड के रेलवे बोर्ड के क्या है? सीईओ हैं, वर्तमान में सीईओ हैं। और लक्ष्मी सिन्हा इसका ऑप्शन सही है। और ये कब बनी थी? लक्ष्मी सिन्हा कहाँ से हैं? गौतम बुद्ध नगर से हैं। गौतम बुद्ध नगर से हैं। और ये किस बैच में थी? 2000 बैच में थी। और 2022 में ये उत्तर प्रदेश की कमिश्नर नियुक्त हुई थी। और द्रौपदी मुर्मू आप लोग सभी लोग पता है, हम इसके लिए बताएंगे जो कि कितने क्रमांक की हैं। और ये 15वें क्रमांक की हैं। ये 15वें क्रमांक की हैं। और किसके स्थान पर आई हैं? रामनाथ गोविंद के स्थान पर आई हैं ये। और वो 14वें नंबर पे थे। और किरण बेदी कौन है? ये जो उत्तर प्रदेश की प्रथम महिला IAS हैं। ये किरण बेदी कौन है? ये आईपीएस हैं। और किस सन में थी? 1972 में थी ये। और ये इसके पूर्व 1949 में ये टेबल टेनिस की खिलाड़ी थी। 1949 वो। आइए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 15 है और हमारा लास्ट भी है ये। क्या है? सुरक्षा परिषद। इसमें क्या होता है सुरक्षा परिषद में? जो कि ये अंतरराष्ट्रीय का एक भाग है। क्या है? अंतरराष्ट्रीय का एक भाग है ये। जो कि इसमें टोटल कितने सदस्य होते हैं, इसका कार्य, इसके क्या कहते हैं? दुनिया का पुलिसमैन भी बोलते हैं इसे। क्या कहते हैं? दुनिया का पुलिसमैन भी कहते हैं इसको। पुलिसमैन कहते हैं। और इसमें टोटल कितने सदस्य होते हैं? इसमें सदस्य टोटल कितने होते हैं? टोटल 15 सदस्य होते हैं। अगर पूछेगा इस यहाँ का सुरक्षा परिषद का मुख्यालय कहाँ पर है? ये न्यूयॉर्क में है। और बाकी जो 5 हैं, जो एक है अंतरराष्ट्रीय संगठन, इसका कहाँ पर है बता दें। इसमें जो
15 सदस्य हैं, ये 5 जो होते हैं अस्थायी सदस्य होते हैं। 5 कौन से होते हैं? अस्थायी सदस्य होते हैं। और जो 10 होते हैं ये अस्थायी सदस्य होते हैं, ये अस्थायी सदस्य होते हैं। और जो अस्थायी सदस्य होते हैं इनको कौन नियुक्त करता है? जो अस्थायी सदस्य हैं ये इनको नियुक्त करते हैं 5 लोग। 5 लोग कौन कौन से देश हैं? जो पांचों का इनको नियुक्त करता है अस्थायी लोग को। क्या है? ये ट्रिक है याद करने का, ट्रिक है ये, ए बी सी और फार, ये ट्रिक है। कौन सा है? ये अमेरिका, अमेरिका हो गया। और बी से क्या होता है? ब्रिटेन, ब्रिटेन। और सी से चीन। और एफ से फ्रांस और रूस। और ये 5 सदस्य होते हैं, इनको चुनते हैं और 10 सदस्यों को चुनते हैं। और कितने मतों से चुनते हैं? 2/3 मत से इनको नियुक्त करते हैं। और इनका जो 10 कितना हो कार्यकाल कितना साल का होता है? इनका कार्यकाल 2 वर्ष का होता है। जो अस्थायी सदस्य होते हैं इनका कार्यकाल 2 अस्थायी का होता है। अगर पूछेगा पेपर में सबसे ज्यादा अब तक किसी कितनी बार नियुक्त किया, सबसे ज्यादा कौन किया है? सबसे ज्यादा किसको नियुक्त किया है? सबसे ज्यादा किसको नियुक्त किया है? तो जापान को किया है। कितनी बार किया है जापान को? 11 बार। अगर पूछेगा भारत का कितने बार किया है, तो भारत को अब तक 8 बार किया गया है। दोस्तों आज का वीडियो यहीं तक था। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। और इसको आप लोग बढ़िया से देख लीजिए। क्वेश्चन जो भी है कंटेंट रखे हैं बहुत अच्छा क्वेश्चन रखे हैं। जय हिंद दोस्तों।